बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जिन लोगों का यूरिक एसिड हाई रहता है, आपने सुना होगा कि वो ये कहते रहते हैं कि हमने दाल नहीं खानी, हमने टमाटर नहीं खाने, हमें पालक नहीं खानी, वगैरह वगैरह। कई लोग तो ये भी कहते हैं जी कि जो एक गुठली वाला फल है वो भी छोड़ दो। तो नाज़रीन, असल में यूरिक एसिड बढ़ता किस चीज़ से है? बेसिकली खाने पीने का अगर हम टोटल करें तो सिर्फ 20% यूरिक एसिड जो है वो खाने पीने की चीज़ों से बढ़ता है। तो बाकी का जो 80% यूरिक एसिड है वो कहाँ से आता है? जी नाज़रीन, बाकी का 80% बॉडी ख़ुद बनाती है। आज की वीडियो में हम आपको यूरिक एसिड के मतलब डिटेल से बताने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि कौन सी दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत सस्ती, बड़ी आम हैं और वो यूरिक एसिड को कम करने में दवाई से ज़्यादा मदद कर सकती हैं। गो के जो ज़्यादा लोग जिनको यूरिक एसिड है वो ज़ाइलोरिक या दूसरी ज़ुबान में गो यूरिक, कहीं पर इसका नाम नो यूरिक, बेसिकली इसका फार्मूला एलोप्यूराइंस होता है। तो आए आपको बताते हैं कि एक सिंपल रेमेडी जो कि आप घर में तैयार कर सकते हैं, जो कि यूरिक एसिड को जिस्म से बाहर निकाल देगी आपकी यूरिन के ज़रिए। आम लफ्ज़ों में जो छोटा पेशाब जिसको आप कहते हैं, कई लोग मतलब जो यूरिन को नहीं समझते, तो जिस्म से निकलना ज़रूरी है। अब जो बॉडी हमारी बनाती है 80% यूरिक एसिड, वो हमारे बस में तो नहीं है। वो कैसे बनता है और उसको कैसे निकालेंगे, यही चीज़ आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको 3 चीज़ों का जानना ज़रूरी है। वो 3 चीज़ें नाज़रीन, आज की वीडियो में आप ये जानेंगे कि यूरिक एसिड बनता क्यों है। दूसरा, बनता तो है लेकिन बॉडी इसको बाहर क्यों नहीं निकालती और बॉडी इसको कैसे बनाती है। और तीसरा जो आपको ये बताया है कि वो रेमेडी जो घर में आप बना सकते हैं, जिसको आम तौर पे हम एक ड्रिंक कह सकते हैं कि जो कि यूरिक एसिड को निकाल सकती है, वो ड्रिंक कैसे बनती है। तो ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद है उन लोगों के लिए जो अपनी बीमारियों को सीरियस लेते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई चीज़ों से इलाज करना चाहते हैं, जिनके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होती और वो काम भी ज़्यादा करती हैं। नाज़रीन, वो लोग जिनको यूरिक एसिड रहता है वो बेसिकली उनको मालूम नहीं होता कि चुपचाप तरीके से अंदर ही अंदर उनके अंदर ये यूरिक एसिड बनता रहता है। नाज़रीन, वीडियो के शुरू में जो मैंने आपको एक चीज़ बताई कि 80% यूरिक एसिड जो हमारे खून में चलता है वो हमारा जिस्म बनाता है, जो जिस्म से बाहर निकलता ही नहीं। जिस्म हमारा कैसे बनाता है आप ज़रा गौर कीजिए। बेसिकली नाज़रीन, हमारे जिस्म के अंदर ट्रिलियंस के हिसाब से छोटे छोटे खुलिये होते हैं जिनको आप इंग्लिश में सेल्स कहते हैं, और हमारे जिस्म इन्हीं से बना होता है। जैसे घर एक एक ईंट से मिलके एक पूरा घर दिखाई देता है, ख्वाह वो महल हो, छोटा घर हो या कोट कुछ भी हो, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ दिखाई देती है, वहाँ ईंट नहीं दिखाई देती। इसी तरीके से हमारा जिस्म उन ट्रिलियन सेल से बना होता है जो कि रोज़ाना करोड़ों की तादाद में मरते हैं और करोड़ों की तादाद में नए बनते हैं। जो इंसान बूढ़ा होता जाता है, तो सेल्स के मतलब ये बताऊं कि जो मरते ज़्यादा हैं और पैदा कम होते हैं, जबकि जवानी में जितने मरते हैं उससे ज़्यादा पैदा होते जाते हैं। यही वजह कि आप और स्ट्रांग होते जाते हैं जो आप जवान होते जाते हैं। तो नाज़रीन, ये जो 80% है, ये जो सेल्स मरे हुए होते हैं जो कि खून में शामिल होते हैं और वो बेसिकली यूरिन यानी पेशाब के ज़रिए बाहर निकल जाते हैं। अब जब आपके खून के अंदर वो जो यूरिक एसिड शामिल होता है, वो आपके गुर्दे उसको फ़िल्टर कर कर के बाहर निकाल रहे होते हैं। लेकिन जब इतना ज़्यादा यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाए तो वो गुर्दे फ़िल्ट्रेशन में जब उनमें कमी बेशी आ जाती है, और ये एक फ़िल्ट्रेशन का मामला है, सारा का सारा जो है वो खून में ही चलना शुरू हो जाता है। और खून में चलते चलते जहाँ जहाँ उसको जगह मिलती है, स्पेशली जोड़ों में जो जगह मिलती है, वहाँ पर यूरिक एसिड की छोटी छोटी सी जैसे कंकरियाँ सी, पत्थर सी एसिड्स होती हैं, वो बनना शुरू हो जाती हैं। तो एक किस्म की ये गुर्दों की वीकनेस भी आप इसको कह सकते हैं। तो नाज़रीन, हमें क्या चाहिए? हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए कि जो इस यूरिक एसिड को ज़्यादा से ज़्यादा जिस्म से बाहर निकाले। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब पैदा करे? गो के पानी पीने से भी पेशाब पैदा होता है, लेकिन वो सिर्फ पानी पीने से आम जो है वो पानी की सूरत में निकल जाता है, लेकिन अब यूरिक एसिड को वहाँ से अट्रैक्ट करके पेशाब की सूरत में बाहर निकाले, मेन चीज़ तो ये होती है।
तो यही हमने रेमेडी तैयार करनी है। और जब यूरिक एसिड बड़ा होता है, आप जब चेक करवाते हैं तो डॉक्टर कहता है जी कि आपका तो 6 है, आपका 7 है, आपका 8 है, आपका 9 है। यही यूरिक एसिड जैसे जैसे बढ़ता जाता है, ये गेंठिया की बीमारी में भी बदलता जाता है और गाउट की सूरत हाल भी हो जाती है, जब आपके जोड़ 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 जम जाते हैं, जिसको पंजाबी में अंज पैर कहते हैं। जो आपके जॉइंट्स होते हैं बेसिकली, वो जब फ्रोज़न हो जाते हैं तो बेसिकली वो यूरिक एसिड के यूरेट्स होते हैं जो उसमें जमा हो जाते हैं। तो नाजरीन, आज जो हम रेमेडी बनाने जा रहे हैं वो आप किचन में सिर्फ 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं, और आपको ये रोज़ाना की बुनियाद पर तैयार करनी है। इतना जहन में रख लीजिए, और इंतहाई आसान है। सबसे बड़ी चीज़ आपकी सेहत है। आप अगर अपनी सेहत के लिए 5 मिनट नहीं निकाल सकते तो समझ लीजिए कि आपको बीमार रहना क्या अच्छा लगता है। तो आप गौर से सुनिए, आपको 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हरा ताज़ा धनिया चाहिए, जिसके पत्ते हों और अच्छी क्वालिटी का धनिया हो। ज़ाहिर है उसमें भी क्वालिटीज़ आती हैं। तो आपने धनिया लेना है और उसके इतने पत्ते तोड़ने हैं कि एक प्याला भर जाए। आम जो एक प्याला होता है वो भर जाए, इतने आपने उसके ले लेने हैं पत्ते। अब आपने क्या करना है कि उन पत्तों को करना है ग्राइंड। ठीक है जी, ग्राइंड करना है। और ग्राइंड करने के बाद, ग्राइंड के लिए आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, हामन दस्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, कूट के भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास ग्राइंडर है, जैसे जो जूसर होता है, उससे भी कर सकते हैं। इतना ग्राइंड करना है कि पत्ते नज़र ना आए, सिर्फ सब्ज़ कलर का पानी सा नज़र आए। नाज़रीन, हमने धनिया ही क्यों चूज़ किया? नाज़रीन, धनिया एक नेचुरल ऑर्गेनिक सब्ज़ी है जो कि पेशाब को ज़्यादा बढ़ा देता है, पेशाब की मिकदार को ज़्यादा बढ़ा देता है। और इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो कि जोड़ों की सूजन और जो जलन होती है जिस्म की, उसको भी ये कम करते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ आपने ले ली। अब दूसरी चीज़ क्या चाहिए? अब आपको चाहिए लेमन, लीमू चाहिए। लीमू, एक भी लीमू हो जाए तो काफ़ी है। लीमू को आप आधा काट लीजिए, अच्छा फ्रेश लीमू हो, अच्छा जो ज़्यादा जूस वाला होता है, उसका भी आपने जूस निकाल लेना है। अब कितना आपको जूस चाहिए? 1 प्याला तो हो गए हरे धनिए के पत्ते, और कूटने के बाद वो जितनी भी मिकदार रहेगी। अब 1 चम्मच जो कि टेबल स्पून होता है, खाने का चमचा, इतना हो जाए आपका लीमू का रस। आपने क्या करना है कि इन दोनों को मिक्स कर लेना है। नाज़रीन, अब आपने लेना है 250 मिलीलीटर पानी। 250 मिलीलीटर पानी तो कितना होता है? तकरीबन जैसे जितना एक गिलास में पानी आता है, एक आम जो नॉर्मल गिलास का साइज़ होता है, उसमें आपने ये दोनों चीज़ें डाल देनी है। 1 टेबल स्पून लीमू का भी, और वो जो आपके पास 1 चम्मच या जितना भी आपके पास धनिए का, वो जो आपके पास लिक्विड आ गया है ग्रीन कलर का, वो डाल के मिला लें। उसको हल्का सा गर्म करें, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, इतना कि जितना पानी गर्म हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट तक आपको नहीं लेना। अब उसको चूल्हे से उतार लीजिए। अब जब थोड़ा सा ठंडा होना शुरू हो जाए तो आपने क्या करना है कि उसको किसी अच्छी सी छलनी से, जिसकी मैंने मिसाल दी थी, उसको छान लीजिए कि उसमें ना तो वो लीमू के बीज वगैरह आए, ना वो धनिए के जो कोई पत्तों की थोड़ी सी रह गई है वो आए। अब ये जो आपके पास एक महलूल सा आ गया, ये आपकी बेहतरीन दवाई है। इसको आपने लेना कब है? जी नाज़रीन, इसको आम ज़ुबान में अगर मैं कहूँ तो मिड मॉर्निंग में लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सुबह उठ के नाश्ता करते हैं 6 या 7 बजे के करीब, तो आपको ना ये खाली पेट लेना है, ना एकदम नाश्ते के बाद लेना है, ना नाश्ते के तौर पे लेना है। इसको आपने सुबह 10 बजे के करीब लेना है, यानी नाश्ता करने के 2 या 3 घंटे बाद, क्योंकि ये एकदम आपके लिए जो है वो पेशाब के लिए तैयार करेगा। तो उससे पहले बेहतर है कि आपने नाश्ता किया हुआ हो। ठीक है जी, खाली पेट इसको नहीं लेना, ये जहन में रख लीजिए आप। ये है इसका तरीका। नाज़रीन, ये जो आपको मैंने तरीक़ाकार बताया है, ये बेसिकली एक बहुत ज़बरदस्त रिसर्च है,
उसके बाद ये जो साइंसदानों ने मतलब इसको तैयार किया है, और इससे आपको और भी बहुत फ़ायदा होगा। इतना ज़हन में रख लीजिए, जो मोटे बंदे होते हैं, जो बहुत फैट वाले बंदे होते हैं, उनका यूरिक एसिड भी ज़्यादा बनता है, उनके ज़्यादा डेड सेल्स बनते हैं। तो आपको चाहिए कि अपना वज़न भी कम करें ताकि यूरिक एसिड पे जल्दी काबू पाया जा सके। और एक और आपको मज़े की चीज़ बताऊं कि ये जो आपने महलूल जो लिक्विड तैयार किया है, ये नींबू और धनिए का, इससे आपका वज़न भी जल्दी कम होगा। ये इस चीज़ में भी आपकी मदद करेगा। अब नाज़रीन, एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यूरिक एसिड अगर आपने आज चेक किया है 7 है या 8 है या 9 है या जितना भी आया है, अब 1 हफ़्ते के बाद अब आप दोबारा अपना यूरिक एसिड चेक कीजिए और अब देखें कि वो कितना कम हो गया है। तो आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि इस मेडिसिन से आपको कितना फ़ायदा हुआ। आप चाहें तो अपने डॉक्टर के साथ भी ये शेयर कर सकते हैं कि मैंने इस तरीके से ये एक वीडियो देखी है, तो क्या मैं ये चीज़ लेता रहूं या नहीं।